नमस्कार। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपकी पहली वीडियो कल बेसिक की जा चुकी है, आपने देख ही लिया होगा। और हम लोग सिर्फ पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़े हैं। अब आपको वीडियो को बढ़िया से शेयर करना मैं चाहता हूँ कि यहाँ की मार्केट में, अब आप जहाँ मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप जानते ही हो, हर बच्चे के पास मेरी वीडियो होना चाहिए। बाहर का काम जो है वो मेरी टेक्निकल टीम करेगी, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेकंड क्लास। यहाँ पे आपने कल बेसिक की क्लास पढ़ी, आज से हम लोग अभी भी एक दो क्लासेस में थोड़ा सा बेसिक रहेगा, फिर टाइप स्टार्ट करेंगे। और बेसिक वो आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जैसे हम लोग लेते हैं, बेसिक आपने पढ़ ही लिया था। पहला सवाल है आपका, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे और करना क्या आपको, जैसे कि आपने पहला सवाल किया, अगला सवाल एज इट इज सेम होगा। तो वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चंस को लगाइए, फिर आगे बढ़िए, है ना। तभी वीडियो का आपको फ़ायदा मिलेगा और मज़ा भी आएगा। एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उस पर दो तीन क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उनको वीडियो पॉज करिए, लगाइए, फिर आगे बढ़िए। और वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम 50 लोगों को शेयर करिए, ना अच्छी लगे तो 50 लोगों को बताइए कि बहुत ख़राब पढ़ा है इन्होंने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि लेते हैं पहला सवाल, और ये आया हुआ सवाल है। आपसे पूछा गया किसी संख्या का 35% अगर 10,500 है तो आपसे पूछा गया वो संख्या बताएं, है ना। ये मैं इससे भी पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि किसी संख्या का 20% हमें दे रखा है कि 500 है। आपसे पूछा गया किसी संख्या का 20% अगर 500 है तो आपसे पूछा जाए वो नंबर बताओ। तो वो संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, है ना। हालांकि सवाल में मेंशन कर दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाए किसी संख्या का, किसी नंबर का, किसी संख्या का अगर 20%, 20% आपको दे रखा है 100 है। किसी संख्या का 20% अगर 100 है तो आपसे पूछा जाए वो नंबर, वो संख्या ज्ञात करो, वो नंबर क्या होगी। तो आप कैसे लगाएंगे इस सवाल को। अब इस सवाल को हम लोग कैसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चंस के मैं आपको 3 से 4 फॉर्मेट बताऊंगा, जिसमें लास्ट पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो में काम करना है। जैसे कि मान लो किसी संख्या का 20% आपको दे रखा है 100, अगर इसे मैं बेसिक से लगाना हो, अगर हम सबसे पहला मेथड बेसिक अप्लाई करें तो इसका बेसिक क्या बनेगा। तो आप बताओगे, अगर बेसिक से लगाएंगे तो मान लेंगे हम लोग वो नंबर, वो संख्या जो है वो आप क्या लेट कर लेंगे, वो नंबर, वो संख्या एक्स है। अब आप बताओ, अगर वो नंबर एक्स है, एक्स का 20%, एक्स का 20% जो है, एक्स का 20% जो है वो आपको गिवन है कितना, बोलो 100 है। तो आप क्या करेंगे, एक्स गुणे, जैसे ही परसेंट हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, प्रति मीन्स बटा शत मीन्स 100। जैसे ही परसेंट आप हटाओगे तो बटे में आप कितने जीरो लगाएंगे, 2। और इसकी वैल्यू जो है वो है कितनी, 100। 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, एक्स बराबर जो आएगा वो आप बताओ कितना आ जाएगा, 500। आपने मान लिया कि वो नंबर, वो संख्या क्या है, 500। बट आपको ये कभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद सेकंड तरीका, आप 100 से भी लगा सकते हो। आपने मान लिया कि वो नंबर, वो संख्या 100% है। अच्छा, अगर नंबर को लेट कर लिया कि 100% है, अब आप बताओ, अगर 100% नंबर ले लिया तो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो 20 ही आएगा। अगर 100% का 20% आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 100। अच्छा, 20% की वैल्यू अगर 100, तो 1% का जो मान आएगा, 1% की जो वैल्यू आएगी, 20 पंचे 100, आप बताएं कितना आएगा, 5। और हर एक वैल्यू 100 पे तो आप 2 जीरो चिपका दो, आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 500। हालांकि 100 पे भी आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो लगाना है। याद करो, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। नीचे की वैल्यू टोटल, ऊपर की जो वैल्यू होगी इसका पार्ट या इसका हिस्सा, या ऊपर की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो आप मार्केट गए, आप 400 रुपीज़ लेके गए और 400 में से आपने 300 खर्चा किया। इसका मतलब आउट ऑफ क्या है, 400। टोटल जो वैल्यू है वो है 400, और 400 में आपने एक्सपेंस कितना किया, 300। तो नीचे की वैल्यू जो होती है वो हमेशा और हमेशा
टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपको दे रखा है कि 20%, तो आप बताएं 20% का मतलब क्या होगा। आप 20% को लिखोगे, 20% का मतलब होगा 20 बटे में क्या आएगा बोलो, 100 आएगा। हालांकि आपको रेशियो पता है, बट फिर भी हम जीरो से करेंगे। 20% का मतलब 20 बटा 100, 20 पंचे 100, 1 बटे क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। अब आ गया 1/5, नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू मतलब आपकी ओरिजिनल नंबर 5 है। अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 की जो वैल्यू है वो है कितने, 100। तो 5 की जो वैल्यू होगी वो आप क्या बताएंगे बोलो, 500। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रेशियो से लगाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शन से बनाने हैं, और ना हमें बेसिक लगाना है ना हमें 100 लगाना है ना। जैसे समझ लो इसको, जैसे मान लो 20%, 20% को आपने क्या लिखा, 20% को हम 20 बटे 100 लिखेंगे। मान लिया हमें नहीं पता 1/5 होता है, जैसे ही परसेंट आप हटाओगे तो 20 बटे 100 आएगा। 20 से काटोगे, 20 पंचे 100, ये 1/5 आ जाएगा। अच्छा, नीचे की वैल्यू को हम हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू मानते हैं। मान लिया हमारी जो नंबर से जो संख्या है वो 5 है, तो 5 का 20% 1 आएगा। रेशियो में एक, एक्चुअल में जो इसका मान है वो है कितना, 100। 1 का मान 100, तो 5 का मान आप बताएंगे, 5 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बोलो, 500। क्लियर है बात। तो बहुत ही आसान सवाल है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन को एक ही बार बताएंगे क्योंकि आपको पता है वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अगला जो सवाल था हमारा ये था, पहला सवाल, किसी संख्या का 11 से 1/9% 3500 है, तो वो नंबर, वो संख्या ज्ञात करें। अब इस सवाल को आप ओरल कर सकते हो। 11 से 1/9 का मतलब 1/9। आपको बताया टोटल वैल्यू नो रेशियो में 1 का मान 35, 9 की वैल्यू सीधे आप गुणा करा दोगे, आंसर आएगा। अब आप बताओ 11 से 1/9%, 11 होल 1 कितना दे रखा है, 9। आप बताओ 11 सही 1/9% को आप रेशियो में क्या लिखोगे। अब मान लिया हमें नहीं पता कि इसका मान 1/9 होता है, हम नहीं जानते हैं कि 1/9 होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लोगे कि भाई 11 से 1/9, गिर 9 99 प्लस 1 100 आएगा, ये 100/9 आएगा, और जैसे ही परसेंट आप हटाओगे तो 2 जीरो लगाओगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 1 क्या आएगा बोलो, 9 आएगा। अच्छा, आपको पता है कि रेशियो में टोटल वैल्यू जो है हमारी नंबर्स जो है वो 9 है। अच्छा, 9 का अगर 11 से 1/9 हम निकालें, 9 का हम लोग 11 होल 1/9% अगर निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 1 आएगा। रेशियो में एक का जो मान है वो आप बताओ है कितना, 3500। अच्छा, 1 का मान 3500, तो 9 का मान आएगा 9 गुणे 3500, 9 गुणे 3500 आप करेंगे तो ये आएंगे 2 जीरो, 9 बचे 45, कैरी 4, और 9 त्रिक 27, 4 31, तो आपका आंसर आएगा 31,500। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, थर्ड। बिल्कुल इजी सवाल है भाई। 11 होल 1/9% को हम लिखेंगे 100/900, 1/9 आएगा। मान लिया रेशियो में वैल्यू हमारी ओरिजिनल नंबर संख्या 9, और 9 का 11 होल 1/9 1 आएगा। रेशियो में 1 का मान 3500, तो 9 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे इसी सवाल को, अब आपको वैल्यू पता है, पेपर में सिर्फ क्या करना है, 11 से 1/9 में पता है 1/9। अब आपको पता है रेशियो में हमारी जो नंबर है, जो संख्या है वो 9 है, और 9 का 11 होल 1/9 1 आएगा, और 1 का मान हमें गिवन है 3500, तो 9 की वैल्यू आएगी 9 पचे 45, लास्ट में 5 तो 3 नंबर्स में तो डायरेक्ट नहीं हिट कर पाएंगे, 0 0 45 और ये 31, तो आंसर आएगा 31,500। तो खैर ये आप शुरुआत में जो फ्रेशर्स हैं वो ऐसे लिखें, और जिनको आता है वो डायरेक्ट लगाए, उन्हें 11 गुणे 9 प्लस 1 करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। अब इसके बाद में जो अगला सवाल अगर सेम है तो वीडियो को आपको रोकना होगा, उसके बाद लगाना होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अब इसे अगला आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए, ओके।
पहला सवाल एक और था, वो भी देख लेते हैं तब चलते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल था आपका, किसी संख्या का 35% 10,500 है तो संख्या ज्ञात करें। सेम सवाल है, आप लगा लोगे, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो आप बताओ 35% को क्या लिखेंगे? 35% को, 35% को आप लिखोगे 35, और जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटे में आप लगा देंगे कितने जीरो, बोलो 2 जीरो। 5 से आप काटेंगे, 5 सते 35, और ये आएगा 5 दूनी 10। अब मान लो रेशियो में नीचे की जो वैल्यू है ये हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। मान लिया आपकी ओरिजिनल नंबर 20 है, और 20 का अगर 35% आप निकालते हैं 7 आएगा। अच्छा, 7 का जो मान है वो 10,500, 10,500। 7 का मान 10,500 काटेंगे, 15 सत्ते 105, एक यूनिट का मान आएगा 1500। तो 20 यूनिट का मान आप बताओगे 20 गुणे 1500, तो 20 गुणे 15, 15 दूना 30, और 3 जीरो आप लगा दो तो आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर क्या है बोलो? लास्ट। तो बिल्कुल इजी सवाल है, आपको ओरली आप किया कर सकते हैं। 35% का मतलब होगा 7/20। अब आप मान लोगे ओरिजिनल नंबर 20 है, 20 का 35 7, 7 की वैल्यू 10,500, 1 की वैल्यू आएगी 1500, सीधे 20 से उड़ा तो आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान है ना। तो एक एक टाइप के दो दो सवाल ले रहे हैं, फिर आपको फाइनल जो पीडीएफ देंगे उस पर आप खूब प्रैक्टिस करना है ना। जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने की 124% हो जाती है। अब इसको आप लगा सकते हो 3-4 तरीकों से कर सकते हैं मिनिमम, बट हमें लगाना अब किससे? डायरेक्टली चलते हैं। जैसे मान लो अगर हम बेसिक से लगाएं, अब बेसिक जरूर देखिएगा, मैं एक सवाल का बेसिक आपको जरूर बताऊंगा, है ना। जैसे कि आपको दे रखा किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है और वह संख्या अपनी 124% हो जाती है। अब मान लिया कि हमें फ्रैक्शन और परसेंट भी बिल्कुल नहीं पता, हम बेसिक लगाएंगे तो मान लेंगे कि वो नंबर, वो संख्या आप बताओ क्या है? x है। वो संख्या x है, जैसे x में आपने ऐड किया जैसे आपने x में ऐड किया 360, तो वह संख्या अपने का मतलब x का, और ये x की हो जाती है 124%, है ना। अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये इसके क्या आ जाएगा बोलो? इक्वल आ जाएगा। आपने मान लिया कि जो पहली जो हमारी नंबर है, जो हमारी संख्या है, वो क्या है बोलो? x है। x में जैसे ही 360 जोड़ा, भाई आपसे कहा कि किसी संख्या में 360 आप ऐड करते हो, आपने मान लिया कि वो नंबर x है, और जैसे ही x में आपने 360 ऐड किया वैसे ही वो नंबर अपने की, मतलब x की 124% हो जाती है। ये आपका बेसिक हो गया, आप इससे लगा सकते हो। अगर इसी सवाल को हम चाहें तो 100 से लगा सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम सेकंड तरीका लगाएं तो सेकंड में आप क्या कर सकते हो? नंबर्स को मान सकते हो 100। अब आपने लेट कर लिया, मान लिया वो नंबर, वो संख्या जो है वो क्या है बोलो? 100% है। अच्छा, आप बताओ 100% में जैसे ही 360 जोड़ा, 100% में जैसे ही आपने 360 जोड़ा, भाई आपने इस संख्या को क्या लेट किया है? आपने मान लिया है कि वो नंबर, वो संख्या क्या है? 100% है, और जैसे 100 में आपने 360 ऐड किया तो वैसे वो नंबर 100 का 124%। इसका मतलब ये हो कितनी जाती है? तो आप बताओगे 124%। अब आप बताओ 100 अगर 124% का डिफरेंस लेंगे, घटेगा तो आएगा 24%। अच्छा, 24% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 360। 12 से कट कर दीजिए, 12 3 36, और ये आएगा 12 दूना 24। 2 से आप कट करोगे तो ये 15 आएगा। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 100 यूनिट का मान 1500। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो? सेकंड आएगा। अब दूसरा तरीका ये लगा सकते हो, है ना। फर्स्ट तरीका आप एक्स से लगा सकते हैं, सेकंड को हम लोगों ने 100 ले लिया है ना, और थर्ड मेथड आप लगाना रेशियो। ये सब करने की जरूरत ही नहीं भाई, सीधे सीधे आप लिखेंगे 124% को आप क्या लिख सकते हो? 124% को हम लोग लिखेंगे 124 बटे, आप बताओ कितना आ जाएगा? 100 आएगा। भाई आप मान लो पहले हमारी संख्या 100 थी, अब हो कितनी गई? 124 हो गई। आप यहाँ से ले लो, कंपेयर कर लो।
पहले जो आपकी नंबर थी वो 100 थी, करंट में अब जो है वो है कितनी, आप बताएंगे 124 है। पहले 100 124 तो बढ़ी कितनी, या कितना आपने ऐड किया, तो आप कहेंगे 24 जोड़ा। अच्छा, रेशियो में 24 जोड़ा, एक्चुअल में जोड़ा है कितना 360, 24 की वैल्यू 360, एक 24 इक्के 24 और फिर 24 पंचे 120, एक यूनिट का मान कितना आएगा 15। हमें बताना है ओरिजिनल नंबर पहले क्या थी, 100 यूनिट का मान, 100 गुणे 15, तो आप बताओगे आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो 1500। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके पे काम करना और पूरी की पूरी मैथ लगभग सारी इसी पे हो जाती है ना। आपने देखा 124% को क्या लिखेंगे, 124 बटे 100, पहली संख्या 100 थी, अब आप बताओ 124 है, 100 में आप कितना जोड़ो, 100 में 360 जोड़ा तो ये 124 हो जाती है। 100 से 124 ऐड आपने रेशियो में 24 किया, एक्चुअल में 360, एक कमान 15, 100 कमान क्या आएगा बोलो 1500। तीनों तरीके हम लोगों ने देख लिया, बट काम सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है, आपको इस पे करना है और बहुत आसान है ना। बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वो नंबर। अब जैसे मान लो जिसको डेसिमल पे पकड़ नहीं है ना, तो वो कैंडिडेट क्या करेगा, जिसको डेसिमल पे बिल्कुल पकड़ नहीं वो क्या करेगा, तो आपको कल भी बताया था कि भाई 1/3 जो होता है वो होता है किसके, 0.33 के। अगर मामला है मामला 66 का है तो 2 से बोथ साइड गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएगा 2/3 बराबर 0.66, 0.66 आ गया है ना। अब आप लगा सकते हो। अब मान लो आप 26.66% है, अब आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 26, और 0.66 के प्लेस पे आप लिखोगे ये क्या आ जाएगा बोलो 2/3 आएगा। परसेंट लगा दो, 26 का 3 से गुणा होगा तो 78, 78 में 2 जोड़ेंगे 80, तो ये 80/3% आएगा है ना। परसेंट हटाओगे 2 जीरो, जीरो से जीरो गया, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और ये 15 दूना 30, तो आप बताएंगे ये 4 जो आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो 15 आ जाएगा। क्लियर है, 4/15 आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या हालांकि हमें ऐसे इसको लगाना ही नहीं है ना, हमने जो सीखा उसका यूटिलाइज करेंगे। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे कि भाई 26.66 26.66% है, तो आप क्या करेंगे, आपने कल भी पढ़ा था, तो आप लिख दो 20% और प्लस लिख देंगे, आप बताओ 6.66% लिख सकते हो है ना। तो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। अच्छा, 6.66 को याद करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 6.66 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/15, कल ही पढ़ा था 1/15। तो आप बताओ 5 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बोलो 15 आएगा। ये आएगा 5 3 15, 15 1 की 15, 3 1 4, तो ये आ जाएगा 4 कितना बोलो 15। अब आपको पता है कि आपकी जो ओरिजिनल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है वो 15 है। 15 का अगर हम 26.66 निकालेंगे तो 4 आएगा। अच्छा, रेशियो में 4 और एक्चुअल में गिवन कितना है 2400। 4 की जो वैल्यू है वो है 2400, 4 का मान 2400, 1 का मान आएगा 600, तो 15 का मान आएगा 15 गुणे 600, 15 छक्का 90 और 2 जीरो लगा दो, कितना बोलो 9000। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो सेकंड। बिल्कुल आसान सवाल है बोलो भाई। आपको पता है कि 26.66% को बस इसी को ब्रेक करना सीखना है, बाकी तो सब आसानी है भाई। 26.66 को हम लिखेंगे 20% और प्लस 6.6, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, 6.6 को 1/15 लिख सकते हैं। 5 15 का एलसीएम आपने 15 ले लिया, आपने लेट किया, नंबर 15 है, 15 का 26.664 आएगा, रेशियो में 4, एक्चुअल में 24, तो 1 का मान 600, 15 का मान 9000, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो सेकंड। क्लियर है बात, बहुत ही आसान सवाल है। अगर ऐसा कोई अगला सवाल है तो आप वीडियो पॉज करके ही आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं।
ये आ गया अगला सवाल। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने की 132% हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें, है ना। तो बिल्कुल आसान सवाल है। अब आप बताओ 132% हो जाती, अभी पढ़ा था इससे पहले। 132% को आप बताओ क्या लिखेंगे। 132% को हम लोग लिख सकते हैं 132, जैसे ही परसेंट आप हटाएंगे बटे में जीरो कितने लेंगे बोलो, 2, है ना। और 2 से अगर हम इसे काटें तो 2 छाग 12, 2 छाग 12, 66 बचे कितना आएगा बोलो, 50 आ जाएगा। अब आपको होता है नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू, मान लिया पहले संख्या 50 थी, अब हो गई है 66। अच्छा 85 को 66 किया गया है, इंक्रीज कितना किया गया, बढ़ाया कितना गया, तो आप बताएंगे रेशियो में 16, बट एक्चुअल में कितना बढ़ाया गया 480। अगर 16 का मान 480, 16 3 48, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, तो 50 यूनिट का जो मान आएगा वो 50 गुणे 30, तो आप बताएंगे 5 3 15 और 2 जीरो चिपका दो, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1500। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, सेकंड। कोई डाउट है? बिल्कुल ही आसान सवाल है। आपसे कहा गया कि जब किसी संख्या में 480 को जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने की 132% होती है। तो आपको पता है कि 132% को हम लिख क्या सकते हैं 132/100, है ना। थोड़ा सा आसान किया, 50/16। अब आपको पता है पहले संख्या 50 थी, अब 66, इसका मतलब बढ़ाया इंक्रीज कितना किया आपने, तो आप बताएंगे रेशियो में 16 किया। अच्छा रेशियो में 16 किया, बट एक्चुअल में 480, एक यूनिट की वैल्यू 30, 50 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 1500। क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में टाइप करके भेजिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है कि जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने की 116 और 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें, है ना। बहुत ही आसान सवाल है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि दे रखा है कि 116 सही 2/3, है ना। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप, बहुत लोग तो यहीं रह जाएंगे। 116 का 2 से गुणा, 348 प्लस 2, फिर 350, और बटे में जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। परसेंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 7/6 आ गया। तो आप लिख सकते हो 7/6। पहली संख्या 6 थी। अब आप बताओ जैसे इसमें आपने जोड़ा है 600, वैसे हो गई ये 7, मतलब इंक्रीज कितनी हुई रेशियो में 1, एक्चुअल में कितनी 600। तो आप आंसर बताओगे 1 कमान 600, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 1 कमान 600, 6 की वैल्यू आएगी 6 गुणे 600, तो 6 छाक कितना 3600। मतलब ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे बोलो, फर्स्ट। बट आपको ऐसे नहीं करना है ना। आप क्या करेंगे, 116 से ही 2/3% हमें दिया गया, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 116 होल 2/3% है। तो आपको कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो यहाँ 1 है तो 1 लिख दो। 16 से ही 2/3 हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई ये 1/6 होता है। तो आप बताओ 6 के 6 प्लस 1, ये आएगा 7/6। मान लिया पहले संख्या 6 थी, अब जैसे जोड़ा 7 हो गई, बढ़ाया कितना 1, रेशियो में 1, एक्चुअल में कितना बढ़ाया 600, 1 कमान 600, तो 6 कमान 6 गुणे 600, आंसर आप बताएंगे 6 छाक 3600। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट। तो आपको ऐसे ही सोचना है भाई, 1 है 16 से 2/3, 1/6, 6 के 6, 7/6 आएगा। पहले संख्या 6, अब एक जोड़ा गया हो गया 7, इंक्रीज कितना हुआ आगे 1 कमान 600, 6 की वैल्यू 3600। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आपका। अगला, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने की 157 से 7% हो जाती है। आराम से आप लगा लोगे, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। 157 से 7 का मतलब क्या, 1 लिख दो। 57 से 7 का मतलब आपने सीखा था 4/7 होगा, है ना भाई। आपने सीखा था 1 है तो 1 लिख दें। 57 से 7 का मतलब आपने कल ही पढ़ा था 7 4/7, तो 7 1 के 7 4, ये 11 कितनी आएगी 7 आएगी। पहली संख्या 7 थी, अब 11 है, इंक्रीज कितना किया 4, 4 की वैल्यू है 68, 1 की वैल्यू आएगी 17, तो 7 का मान आएगा 7 गुणे 17, 17 सत्ते 119। ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। तो बहुत ही ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे हम लोग, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आ गया आपका अगला सवाल। जब किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो सेम सवाल है, आप करिएगा और कमेंट में आंसर टाइप करिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट,
अगला है जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने की 211.11 हो जाती है ना। अब आप बताओ, वही सेम सवाल है 211.11, इसीलिए कल बताया था डेसिमल पे खूब फोकस करें आप। अब आप बताओ 11.11 हम लोगों ने पढ़ा है, ये 1/9 होता है। याद करो कल आपने पढ़ा था 11 सही 1/9 लिखो, और चाहे आप 11.11 लिखो, इसका मतलब क्या होता है बोलो, 1/9 होता है। अब आपको पता है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 2 लिख दो, यहाँ 2 है तो 2, और 11.11 का मतलब है 1/9 आएगा। यह आएगा 9 दूनी 18 प्लस 1, तो 19 बटे जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, 9 आएगा। अब मान लिया आपने पहले संख्या 9 थी, अब 19 हो गई है। 9 से 19 का मतलब इंक्रीज कितना किया गया, 10, और एक्चुअल में इंक्रीज किया है 3000। 10 की वैल्यू अगर 3000 है, 1 यूनिट का मान 300, 9 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 9 गुणे 300 9 त्रिक 27, तो आप बताओगे आंसर जो आएगा, आप 9 त्रिक 27, आंसर आएगा 2700। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, थर्ड। बिल्कुल ही जी। तो आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल को बढ़िया से पकड़ना है। 2 है, आपने सीधा 1/9 लिख दिया, 9 दूनी 18 19, 19/9, 9 से 19 बढ़ी 10, 10 की वैल्यू 3000, 1 की वैल्यू 300, 9 त्रिक 2700 है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगला देखते हैं क्या है भाई। अगला सवाल है थोड़ा सा चेंज हुआ। अगला है जब किसी संख्या में से उसी को 10% कम कर दिया जाता है तो वह संख्या 4050 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या याद करें। अब आप सीधा रेशियोस लगाओ, हम x और 100 लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब जैसे मालूम रेशियो से लगाएं, आपने मान लिया कि 10% डिक्रीज किया गया, तो आप बताओ 10% का जो मतलब होगा वो 10/100, आप क्या लिखेंगे, 1/10 आएगा। 1 क्या आएगा बोलो, 10 आएगा, है ना। 1/10। मान लिया पहले संख्या हमारी ओरिजिनल नंबर हमारी 10 थी, 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको कम किया गया, 10 से घटा दो, इसका मतलब ये रह कितनी गई बोलो, 9। अच्छा रेशियो में 9, एक्चुअल में हो गई 4050, 4050 हो जाती है। 9 से आप काटोगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 450। तो 10 यूनिट का जो मान आएगा, एक जीरो बढ़ा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4500। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सेकंड। भाई 10% आपसे कहा गया कि जब किसी संख्या में से उसी को 10% डिक्रीज किया गया, तो इसका मतलब 10%, 1/10। मान लिया वो नंबर 10 है, 10 का 10% 1 आएगा, इसको कम किया गया तो ये रह कितना गया बोलो, 9। रेशियो में 9, एक्चुअल में 4050, एक यूनिट की वैल्यू 450, तो 10 यूनिट की वैल्यू जीरो बढ़ा दो, आंसर क्या आएगा, 4500। आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर है। चलें आगे हम लोग। सवाल नंबर अगला। अगला सवाल है आपका कि जब किसी संख्या में से उसी को 9 होल 1/11% कम किया जाता है तो वो संख्या 1210 से जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब आपको वीडियो पॉज करके इसको लगाने की ज़रूरत है ना, और बहुत आसान है। आप बताओ 9 सही 1/11%। अब आप जानते हो इसका मतलब क्या होगा, 9 99 प्लस 100, 100/1100, और 100/1100 का मतलब आप 1/11 लिख सकते हो। आप मान लो पहले हमारी जो नंबर है, जो हमारी संख्या है रेशियो में, वो है 11, और 11 का 9 होल 1/11 1 आएगा, इसको कम किया गया, तो आप बताओ ये रह कितनी जाएगी बोलो, 10। और 10 की जो वैल्यू है वो है 1210। 10 की वैल्यू 1210, तो एक यूनिट का मान 121 आएगा। 11 यूनिट का मान आएगा 11 गुणे 121, तो आप बताओगे 1331। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, फर्स्ट। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा जा चुका और बहुत आसान है। 9 होल 1/11% डिक्रीज किया गया, तो 9 होल 1/11%, 1/11। मान लिया नंबर 11 है, 11 का 9 होल 1/11% 1 आएगा, कम किया गया तो रह गई 10। 10 की वैल्यू है 1201, 10, 1 की वैल्यू 121, तो 11 की वैल्यू आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला देखते हैं क्या है। अगला है जब किसी संख्या में से उसी को 8.33% कम कर दिया जाता है तो 2420 रह जाती है। बिल्कुल ही जी, आप लगा सकते हैं। 8.33% का मतलब आपने पढ़ा था क्या आएगा, 1/12 आएगा।
मान लिया पहले संख्या 12 है, 12 का 8.33 निकालोगे 1 आएगा, कम किया गया माइनस। तो आप बताओ पहले 12 थी, 12 का 8.33 1 आएगा, डिक्रीज किया गया, कम किया गया, तो रह कितनी गई ये 11। रेशियो में 11, एक्चुअल में है 2420। एक यूनिट का जो मान आएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, एक यूनिट का मान 220। 12 यूनिट का मान 12 गुणे आप बताएंगे 220, 0, 12 दूना 24 के 4 और 24 में 2 जोड़ेंगे 26, तो 40। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट। तो बिल्कुल इजी है। बस आपको काम किस पे करना है, सिर्फ और डेसिमल पे, बाकी सब आसान है। परसेंटेज को हम पकड़ सकते हैं सिर्फ और अगर हमें डेसिमल पे हमारी अच्छी पकड़ बन जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल जैसे, अब आप बताओ, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने परसेंट शुद्ध वृद्धि कमी या वृद्धि है। तो एक तो इसका तरीका ये है कि आप 100 मान लो। आपने मान लिया कि पहले नंबर क्या थी, 100 थी, है ना, और फिर 100 में आपने बढ़ा दिया, बढ़ेगा तो 100 में प्लस और घटेगा तो 100 से माइनस। 30% बढ़ा तो हो गई 130%। और फिर आपसे कहा गया 25% की कमी आई, तो 100 से 25 घटा दो 75 आएगा। अच्छा, फिर 25% की वृद्धि हो गई, तो आप बताओ फिर 100 में 25 जोड़ दो 125%, है ना। उसके बाद आप इन दोनों का कंपेयर कर लोगे, आंसर आएगा। बट आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आपको करना क्या है, रेशियो से लगाना है और बहुत आसान है। अब जैसे आपको पता है कि 25% की जो वैल्यू होगी, सॉरी 30% की जो वैल्यू होगी, इसे आप लिख सकते हो 3/10। अच्छा, आप बताओ अगर बढ़ाया गया है तो आप क्या लगाओगे, प्लस। अगले केस में क्या किया गया, 25% की कमी आ गई। 25% आप जानते हो 25/100, 1/4 आएगा, कमी की गई, तो आप क्या लिखेंगे बोलो, माइनस। और फिर अगले में 25% की वृद्धि हुई, तो आप लिखोगे 1/4, बढ़ाया गया तो प्लस। तो आप लिखोगे, इधर लिखोगे पहले और इधर क्या लिखेंगे, अब पहले संख्या क्या थी और करंट में उसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो आप बताओगे पहले 30% वृद्धि हुई, तो आप मान लोगे हमारी ओरिजिनल नंबर जो थी वो थी कितनी बोलो, 10। अच्छा, आप बताओ 10 का 30% 3 आएगा, 3 बढ़ गई, तो इस समय करंट में जो है वो कितनी है बोलो, 13 है। अच्छा, सेकंड केस में फिर कहा गया 25% क्या हो गई, घट गई। पहली संख्या कितनी थी, 4 थी, और आपको पता है कम हो गई, तो रह कितनी गई बोलो, 3। फिर आपको पता है 25% बढ़ाया गया, 1/4, पहले 4 थी, 1 बढ़ गई, तो हो कितनी गई बोलो, 5। अब आप कट कर सकते हो, 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 832 आएगा, और ये आ जाएगा 13 39, 32 से 39। तो आप बताओ इंक्रीज कितना हुआ, आप बताएंगे 7 हुआ। अच्छा, किस पे हुआ है, तो आप बताओगे 32 पे, और गुणे में जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 100। 4 से काटेंगे 25, 4/32, 25 सत्ते 175, 175/8 आएगा। 8 से कट करेंगे, 8 दूनी 16, बचा कितना बोलो, 1, 8 1 8, और बचा कितना, 7, 8 6 48, मतलब 21.6 का मतलब है हम कह सकते हैं कि 22% की क्या हुई बोलो, वृद्धि हुई। तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको लगाओ। हालांकि लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, सक्सेसिव परसेंटेज से भी आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। जैसे इससे पहले एक सवाल ले लेते हैं आपको, फिर समझाते हैं इसको। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है कि जब मान लिया एक संख्या है, जब किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, एक नंबर को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर उसी नंबर को 20% कम किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा संख्या में कितने परसेंट का चेंज आया। भाई आपका सवाल पेपर में आ गया कि जब किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसी को 20% डिक्रीज किया जाता है, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा। तो आपके ऑप्शंस आ जाते हैं 4% की वृद्धि, यह आ जाता है 4% की कमी, यह आएगा 25% की वृद्धि, यह आ जाएगा, मान लो ऑप्शंस में नॉट आ गया। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे लगाते हैं,
तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर हम फर्स्ट तरीका लगाएं, तो अगर बेसिक लगाएं तो मान लो पहले जो नंबर थी वो 100 थी। अब इसी नंबर्स को आपने 20% बढ़ा दिया तो हो गई 120%, मतलब 120/100। और फिर इसी को 20% कम किया तो हो गई 80%, 80/100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा दिए, इन दोनों से ये दोनों हटा दिए, 12 8 96 आएगा। आप बताओगे पहले संख्या 100 थी, अब रह गई 96, डिक्रीज कितनी हुई? 4 हुई किस पे? 100 पे, तो आंसर 4% आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करो, एक फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी संख्या को a% बढ़ाया गया और फिर उसी संख्या को b% बढ़ाया गया। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ संख्या में चेंज क्या है। अब आप अगर चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो जनरेट होके फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मेट बन के आता है कि a+b और प्लस आएगा a/b/100। तो इसको सक्सेसिव परसेंटेज हम लोग बोलते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या है कि जब एक ही नंबर्स में हम लगातार और कॉन्टिन्यूसली चेंजेस करें तो वही किस में चलाता है, सक्सेसिव में। अब जैसे आपसे कहा गया कि एक संख्या को 20% बढ़ाया गया और फिर उसी को अगर डिक्रीज किया गया है तो आप सीधे सीधे क्या कर दो, घटा दो -20 और प्लस आएगा 20, गुणे में आएगा -20 और बटे में 100 आएगा। तो आप बताओ 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4% की कमी हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। बट ये फॉर्मेट जब तक सपोर्ट करेगा जब तक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन है। बट अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आई कि किसी संख्या को 11.11% बढ़ाया जाता है या उसे 27.27% डिक्रीज किया जाता है तो ये फॉर्मेट आपका काम नहीं करेगा। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किस लिए कर सकते हैं कि नंबर्स अगर विदाउट फ्रैक्शन है तभी, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं इसका, है ना। तो आपको सीखना है रेशियो। रेशियो अगर हम लगाते हैं तो आप बताओ 20% बढ़ाया गया तो 20% का मतलब क्या है। अगर मान लो 20% बढ़ाया गया तो 20% का मतलब होगा 20/100। हालांकि अब आपको पता होगा कि 1/5 होगा। 20 पंचे 100, 1/ क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। बढ़ाया गया तो क्या लिख देंगे, प्लस। अगले केस में 20% डिक्रीज किया गया तो 20% 1/5, घटाया गया तो क्या लिखेंगे बोलो, माइनस। अब आप मान लोगे कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी और करंट में घटाने या जोड़ने के बाद में वैल्यू में चेंजेस करने के बाद में क्या रहेगा। पहली संख्या 5 थी और अब 1 बढ़ा दी गई तो हो कितनी गई बोलो, 6। अच्छा बताओ पहली संख्या कितनी थी, 5, और 1 कम कर दी गई तो रह कितनी गई बोलो, 4। तो ये आएगी 5×25। जब एक ही नंबर्स में चेंजेज आप करोगे तो याद रखना हमेशा और हमेशा गुणा होगा। ये आएगा 5 5 × 25 और ये आएगा 6 4 × 24। अब आप बताओ पहली संख्या 25 थी, अगली संख्या 24 है। 25 से 24 का मतलब 1 कम हो गई। अच्छा 1 की कमी हुई किस पे, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 25 और हमें परसेंट बताना तो गुणे में कितना आएगा 100। आंसर क्या आएगा 4% की। आप बताओगे कमी लिखा होगा, हालांकि वहाँ माइनस नहीं लिख के आएगा बट अपने समझ के लिए आप लिख सकते हो। क्लियर है बात, बहुत ही आसान है। अब जैसे मान लो इसी सवाल, अगर इसी सवाल को हम अगले में सॉरी अब आपको दे रखा था कि विदाउट फ्रैक्शन है तो आप फॉर्मेट का यूज करो, अदरवाइज आपको फॉर्मेट का यूज नहीं करना है। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जैसे अगला सवाल मान लो ले लिया कि किसी संख्या को 11 होल, किसी संख्या को 11 से, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया और फिर इसी नंबर्स को 11 होल 1/9% डिक्रीज किया गया। अब आपसे पूछा जाए बताओ संख्या में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। 16 होल 2/3% बढ़ाया गया, 11 होल 1/9% डिक्रीज किया गया, या इसी को और टफ करना चाहेगा तो लिख दिया जाएगा 16.6 16.66% बढ़ाया गया, या
आपसे कहा जाएगा कि 11.11% डिक्रीज किया गया संख्या में कितने परसेंट का चेंज आएगा। अब आपको पता है कि 16 होल 2/3 का मतलब भाई हम सीख चुके हैं कि 1/6 आएगा, बढ़ाया गया तो प्लस लगा दिया। 11.11 का मतलब है 1/9 आएगा, डिक्रीज किया गया तो आपने क्या लिख दिया बोलो, माइनस। अब आप सॉल्व कर लो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पहले नंबर क्या थी, पहली संख्या क्या थी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट में इस टाइम इसकी वैल्यू क्या है जब चेंजेस किए गए हैं। पहले आप बताओगे संख्या 6 थी, एक बढ़ा दी गई तो हो कितनी गई बोलो, 7। भाई नंबर हमारी 6 थी और 6 का अगर हम 16.66 बढ़ाएंगे तो 1 इंक्रीज हो गई, तो 6 में एक जोड़ोगे आप बताओ 7 आएगा। सेकेंड वाली में आप बताओ ये थी 9, एक कम कर दिया गया तो रह कितनी गई बोलो, 8। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप 2 3 6 और ये आ जाएगा 2 चौको 8, तो आप बताओ 9 त्रिक 27 आएगा और ये 7 चौक कितना, 28 आएगा। अच्छा आप बताओ पहले नंबर 27 थी, अब नंबर 28 है, 27 से 28 होने का मतलब इंक्रीज किया गया एक। अच्छा एक बढ़ा तो बढ़ा किस पे, आप बोलेंगे 27 पे सर, और परसेंट बताना है तो गुणे में 100। अब डायरेक्टली लगा सकते हो, 27 तिया 81 आएगा, बचा कितना बोलो, 27 तिया 81 बचा 19, तो आंसर आप दे दोगे 3 होल 19/27। यही आपका क्या जाएगा बोलो आंसर। और डेसिमल में चाहिए तो आप 27 को और डिवाइड कर दोगे, डेसिमल में चला जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है। तो आपको इस पे मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ, आपको ऐसे लगाना है। जैसे मान लो अगला सवाल है, आपको दे दिया गया पहला सवाल, किसी संख्या को 57 से ही 17.14% बढ़ाया गया और फिर इसी नंबर को 37.5% डिक्रीज किया गया, तो ओवरऑल चेंज क्या आएगा। सवाल नंबर सेकंड है, किसी संख्या को 266.66% बढ़ाया गया और उसी संख्या को 116.66% डिक्रीज किया गया, तो आपसे पूछा जाए चेंजेस क्या आएगा। यह मान लो रेशियो में आएंगे तो आ गया, किसी संख्या को 16 से ही फ्रैक्शन में आ गया, 16 से ही 2/3 बढ़ाया गया और फिर इसी को 25% डिक्रीज किया गया, तो चेंज क्या आएगा। या मान लो अगला आ गया, किसी संख्या को 11 होल 1/9% बढ़ाया गया और फिर इसी संख्या को 12.5% डिक्रीज किया गया और फिर इसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, तो चेंज क्या आएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं जो आपके पेपर के आए हुए सवाल हैं। अब इसे ये सवाल था, तो आप इसको लगाना कैसे था, आप सीधे सीधे कह सकते थे कि भाई 30% को 30% को हम 30/100 3/10 लिख सकते हैं, बढ़ाया गया तो क्या आएगा बोलो, प्लस। अगले केस में आपको दे रखा है 30% कम किया गया, 30% डिक्रीज किया गया। इससे पहले भी एक सवाल था शायद, क्या था आपका सवाल, ये था, है ना, ये था हम लोग का सवाल। हाँ ये था, पहले पहले ये कर लेते हैं फिर चलते हैं। हालांकि समझ लिया था बट फिर से देख लेते हैं। 30% वृद्धि की गई, तो आप बताओगे 30% का मतलब 3/10 आएगा, बढ़ाया गया तो क्या आ गया बोलो, प्लस। अगले केस में 25% की कमी आई, डिक्रीज किया गया, 25% 1/4 आएगा, कम किया गया तो माइनस। और फिर अगले केस में 25% की वृद्धि की गई, 25% 25/100 1/4 बढ़ाया गया तो प्लस। अब आपको पता है पहले नंबर 10 थी, अब 3 इंक्रीज हो गई तो हो कितनी गई बोलो, 13। अच्छा सेकेंड केस में पहले संख्या 4 थी, एक डिक्रीज तो रह कितनी गई, 3। अगले केस में संख्या कितनी, 4, एक बढ़ा दी गई तो हो कितनी गई बोलो, 5। 5 से कट कर देंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 से आप पहुँचे 13 39 पे। आप बताओ 32 से 39 इंक्रीज 7 हुई किस पे, 32 पे, गुणे में कितना आएगा, 100। और आपको पता है चाहो तो आप सीधे सीधे निकाल भी सकते हो कि 1/16 कितना होता है, 1/32 के प्लेस पे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आप लिख लो 100। 25 4 से काटेंगे 25 और 4 32,
25 सत्ते 175 बटे में 8 आएगा। अच्छा 8 से काट दोगे, 8 दूनी 16, 8 इक्के 8 बचा 7, 8 अठाई 64, 21.8 समथिंग जाएंगे। तो हम आंसर क्या बताएंगे बोलो? 22%। अगर वृद्धि है तो प्लस और डिक्रीमेंट है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जैसे अगला सवाल है, तो खूब सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए भी हो गए। इससे ये सवाल है आपको लगाना चाहिए कि एक संख्या में 30% कमी हुई, फिर 30% वृद्धि, उसके बाद 10% कमी हुई। तो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, फिर आपको लगाना है। 30% मतलब 3/10, 3% कमी हो गई, सॉरी, तो माइनस लिखेंगे। 30% का मतलब होगा 30% का मतलब होगा 3/10, डिक्रीज हुआ तो लिख दोगे माइनस। तो आप बताओगे पहली संख्या 10 थी, 3 कम हो गई तो हो गई कितनी बोलो? 7। अगले केस में दिया गया है कि 30% वृद्धि हो गई। अच्छा 30% आप जानते हो 3/10, पहले 10 थी 3 बढ़ा दिया गया, ऐसे ही पेपर में लिखना है, हो गई 13। अगले केस में 10% डिक्रीज किया तो 1/10, पहले 10 एक कम तो आ गई कितनी बोलो? 9। ये आ जाएगी 1000 और ये आएगा 30 सते 91 गुणे 9 करोगे, 9 इक्के 9, 9 9 81, 819। 1000 से 819 का मतलब है 181 का चेंज आएगा। आएगा किस पे? 1000 पे, गुणे में 100 आएगा। अच्छा आप बताओ 2 जीरो से जीरो गए तो आएगा 18.1 की क्या गई बोलो? कमी। तो 18.1 का मतलब है हम लोग बताएंगे सिर्फ और सिर्फ 18%, क्योंकि 0.5 प्लस होगा तभी हम बढ़ाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 18%, है ना। बिल्कुल आसान। अगला सवाल अगर ऐसा है तो आप ही को लगाना है। अगला सेम ऐसा सवाल है, ये आप ही लोग को करना है। 30% कमी, फिर 30% वृद्धि, फिर 30% कमी। और ये सारे के सारे आए हुए सवाल 2021 या 22 के ही होंगे, हालांकि ईयर मेंशन नहीं करवाए अभी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगला भी सेम है, आप लगा ले जाओगे। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया है। आपको दे रखा है आया हुआ सवाल ही 2021, 22, 23 लगातार तीनों साल पूछा गया, बट डाटा चेंज था। आपको दे रखा है कि 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्या है? बहुत आसान है। अब इससे मान लो इसे हम बेसिक से लगाएं। आपसे कहा गया कि ए को बी से, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान और बढ़िया सवाल है ना। ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिले, ए को बी से 8 अंक मिले हैं ज़्यादा। अगर हम बी को x मान लें, ए को 8 ज़्यादा मिले, तो ये आ जाएगा, आप बताओ x प्लस कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। भाई आपसे कहा गया है कि ए को बी से 8 अंक मोर मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं, बी के अंक x हैं, ए को 8 एक्स्ट्रा मिले तो x प्लस 8। अब आपसे कहा गया पूर्ववर्ती मतलब जो पहले है तो ए है, पूर्ववर्ती के जो अंक हैं वो दोनों अंकों के योग का आप बताओ है कितना? 55%। तो आप 55% लिख दो, समझ लो, बट ऐसे नहीं लगाना, 1 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर लगाएंगे। अब बताओ ए है x प्लस 8, अच्छा a प्लस बी, ए है x प्लस 8 और प्लस है b कितना x, और 55% का मतलब होगा 55/100 आएगा। 5 से काटोगे 11, 5 दूनी 10, अब आप गुणा करा दो, ये 26 आएगा और ये 160 आएगा, है ना। और ये आएगा 2x प्लस 8 इंटू 11 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 20x प्लस 160 बराबर आएगा, अब 20 दूना 40 x, सॉरी ये है 11, 11 दूना 22 x और प्लस आएगा 88। अब आप बताओ 20 22 का अंतर 2x आएगा। ये 10 से 8 गया तो 2 आएगा, 15 से 8 गया 7, 2 से काटोगे 36 आएगा। x की जो वैल्यू आई है वो 36 आई है, x का मान 36। तो आप बताओ b का मान 36 है, b के मार्क्स 36 हैं और 36 में 8 जोड़ोगे 44। अब सोचो कितना लंबा सवाल हो गया, है ना। इसी को कैलकुलेट बच्चा करता रह जाएगा, जबकि मुश्किल से ये 10 सेकेंड का भी नहीं है। आप देखो, जैसे कि मान लो आपसे कहा गया कि ए को एक परीक्षा में बी से 8 अंक अधिक मिले, पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55%। डायरेक्ट लगा दो, 55% का जो मतलब होगा वो 55 आप 100 लिखोगे, है ना। 5 से काटोगे तो 11 आएगा, 5 दूनी 10 से 20 आएगा। अब आप सीधे लगा दो बिना पेन कॉपी के, ए रेशियो भी। टोटल मार्क्स 20 हैं, पूर्ववर्ती बोला मतलब ए के अंक 11 हैं, 20 से 11 जाएगा, बी को 9 मिला। अच्छा ए को 11 मिला, बी को 9, अंतर कितने का? 2। 2 की वैल्यू कितनी? 2 की वैल्यू दे रखी 8,
एक कमान आ गया 4, गेर चौक 44 और ये 9 चौक कितना आ गया बोलो 36 आ गया। बट आपको लगाना कैसे, फिर से देख लो, मैं डिटेल समझ, आप डिटेल हटाता हूँ। हमें लगाना है सिर्फ और सिर्फ किससे, रेशियो से। अब सीधे सीधे लगा लोगे, इतना आसान सवाल और इतना लंबा हो रहा है। आपको दे रखा है, आपसे कहा गया कि पूर्ववर्ती के जो अंक हैं वो दोनों अंकों के योगफल का आप बताओ कितने परसेंट हैं बोलो 60% है। मैं अगला पेज यूज करके आपको समझाता हूँ। अब जैसे दे रखा है आपको, अब तो 55 का मतलब क्या होगा, 55% को आप लिखोगे 55/100। अच्छा 55/100 का मतलब 5 से काटेंगे तो 11, ये आएगा 20। पूर्ववर्ती बोला है मतलब किसकी बात हो रही, ए की। तो आप बताओ ए और ले लो रेशियो बी। मान लिया टोटल मार्क्स 20 हैं, 20 में ए को 11। अच्छा 20 से 11 जाएगा तो बी के मार्क्स 9। अच्छा रेशियो में ए को 11 मिले, बी को 9। ए को बी से कितना एक्स्ट्रा मिला तो 2, रेशियो में 2 मिला, एक्चुअल में कितना मिला बोलो 8। 2 का मान अगर 8 है, 1 का मान 4 आएगा, 11 का मान आएगा 11 गुणे 4 तो 44 आएगा, 9 का मान आएगा 9 गुणे 4 9 चौक 36 तो आंसर आएगा 44 एंड 36। ओरली कर सकते हो 55%, 55/100, सीधे सीधे 11/20। ए के मार्क्स 20 है, टोटल 20 और ए के मार्क्स 20 और ए के मार्क्स 11, टोटल 20, तो 20 से 11 गया, बी के 9, एक्स्ट्रा कितने 2, 2 की वैल्यू 8, 1 का मान 4, 11 चौक 44, 9 चौक 36। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। अगला सवाल है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, परिणामी मान 2040 से संख्या का आरंभिक मान कितना था। बहुत आसान है, देखिए। आप बताओ, आपको दे रखा है 20% बढ़ाया गया, तो आप ज़रा बताओ 20% का मतलब होगा 1/5 और बढ़ाया गया है इसका मतलब प्लस। यहाँ लिखेंगे पहले कि ओरिजिनल नंबर, एक्चुअल नंबर, ये या वास्तविक नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे इस समय चेंजेस के बाद में इसकी वैल्यू क्या है। तो आप बताओ पहले जो संख्या थी वो 5 थी, आप बताओ बढ़ाया गया तो हो कितनी गई बोलो 5 1 6। और फिर आपसे कहा गया 15% घटाया गया। भाई 15% को 15/100 3/20 लिखेंगे, घटाया गया तो माइनस, पहले जो संख्या थी वो 20 थी, आप बताओ 3 घटाया गया तो हो गई कितनी बोलो 17। तो ये आएगा 20 पंचे 100 और ये 17 छक्का 102 आएगा। रेशियो में 102 है बट एक्चुअल में रिजल्टेंट वैल्यू 2040। 102 का मान 2040, एक यूनिट का मान आएगा 20, तो आप बताओगे 100 यूनिट का मान 100 गुणे 20, तो आंसर क्या दे देंगे आप 2000। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो 3rd। तो बिल्कुल आसान सवाल है। एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, मतलब पहले 5 अब हो गई 6, और फिर 15% डिक्रीज की गई, पहले 20 3 कम की गई तो हो गई 17, 20 पंचे 100, 17 छक्का 102। मान लिया रेशियो में पहले 100 थे, अब 102, रेशियो में 102, एक्चुअल में 2040, एक का मान 20, तो 100 का मान क्या आएगा बोलो 2000। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, अब आपको लगाना है। अब अगला सवाल है, यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आपको दे रखा है ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है ना। अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 19 और 20 दो सवाल हैं, ये आपको दोनों लगाने हैं, फिर यहीं से हम पढ़ेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम यहीं से सीखेंगे, ठीक। और बहुत आसान सवाल है, एक एक 10-10 सेकंड के मतलब ये सवाल हैं, करिएगा कोशिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को बढ़िया से शेयर करो। अब आपकी क्लासेस देखो भाई ऑनलाइन स्टार्ट हुई, और ऑनलाइन के लिए आपको पता है वीडियो को रिकॉर्ड करना, लाइव पढ़ाना ज़्यादा आसान है, रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टफ होता है। रिकॉर्ड करने का मतलब खुद से बातें करना है ना। ऑनलाइन होता, लाइव होता, तो इसका मतलब है आप लोग कमेंट करते हैं, वहाँ बातें हो रही होती हैं कहीं ना कहीं, और ज़्यादा बातों की वजह से सिर्फ लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। और जब बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप बढ़िया से सपोर्ट करेंगे, चैनल आपका खूब ग्रो करेगा, तो फिर लाइव आपको क्लासेस मिलेंगी। बाकी एडवांस के भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड वीडियो अर्थमेटिक के भी होंगे, है ना। बट मैंने कहा है कि आपको 2-4 टॉपिक बढ़िया से पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक के मतलब हर एक टॉपिक के आपको सवाल जो हैं मिलेंगे, हर एक चैप्टर्स के सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे। बट डिटेल में आने के लिए आगे हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।